हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे ई लैब ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसे डेवलप किया है ईशोविदा टेक्नोलॉजीज़ ने। ये सॉफ्टवेयर हमने मेनली डिज़ाइन किया है क्लिनिकल लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए, ताकि आप अपने पेशेंट और डॉक्टर की लिस्ट, टेस्ट रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स वगैरह को डिजिटल और ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लाइव डेमो। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पर। ये सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन है। तो जो डेली बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं उनका एंट्री आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पेशेंट एंट्री पे क्लिक करना है। पेशेंट एंट्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेशेंट एंट्री का टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में आप सबसे पहले डेट डालेंगे, आज के डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर प्रेस करते जाएंगे, लैब नंबर भी ऑटो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेशेंट का नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट का नाम डाल देता हूँ श्याम। उसके बाद आप पेशेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप पेशेंट की एज एंटर करेंगे। उसके बाद एज का टाइप आप एंटर कर देंगे, जेंडर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्टर नेम का ऑप्शन मिलेगा। डॉक्टर नेम का मतलब है जिस डॉक्टर ने अगर इसको रेफ़र किया है तो आप उस डॉक्टर का भी इसमें रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो नया डॉक्टर ऐड करने के लिए आप सिंपली F3 की प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर आपको सामने एक प्लस का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके भी डॉक्टर का रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर नहीं बनाना है तो इसको आप सेल्फ रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने रेफ़र नहीं किया है तो आप इसकी एंट्री सेल्फ कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर का मैं अब इसमें एग्जांपल के लिए आपको बना के बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर बंसल मैंने बना दिया। डॉक्टर का आप पूरा रिकॉर्ड इसमें एंट्री रख सकते हैं, डिग्री, उनका एड्रेस, सिटी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर कोई डॉक्टर की कोई कमीशन भी है तो आप वो भी इसमें मैनेज कर सकते हैं कि किस टेस्ट में कितनी % कमीशन डॉक्टर ले रहे हैं। तो अभी मैं इसको 0 रखता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये डॉक्टर आप देखते हैं, डॉक्टर हैज़ बीन एडेड आ गया। उसके बाद अभी ये लिस्ट में हमें शो होने लगेगा, एक तो सेल्फ और एक डॉक्टर। जितने भी डॉक्टर्स आप ऐड करेंगे वो इस ड्रॉप डाउन में आपको शो होते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बंसल इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्टर बंसल ने इन पेशेंट को रेफ़र किया हुआ है। उसके बाद सैंपल टाइप आप अगर अगर चाहें तो इसमें बना सकते हैं। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। उसके आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन का आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप पेशेंट की और ज़्यादा डिटेल्स अगर डालना चाहते हैं, जैसे एड्रेस ऑफ पेशेंट और उसका सिटी, स्टेट, अगर ईमेल आईडी आप चाहते हैं, उसके साथ में आप सैंपल आपने कब कलेक्ट किया है उसका डेट और टाइम, और आप सैंपल कब रिपोर्ट उसकी देंगे वो आप यहाँ पे डेट और टाइम वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी, रेफरेंस नंबर, पेशेंट का वेट, अगर आप डिपार्टमेंट या कुछ रिमार्क भी डालना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको ये डीप इन्फॉर्मेशन अगर नहीं डालनी है तो आप सिंपली कीबोर्ड से एस की बटन प्रेस कर देंगे तो ये विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं सर्च टेस्ट नेम पे। तो जिस भी टेस्ट का आप यहाँ पे नाम एंटर करेंगे, कोई कीवर्ड, तो वो टेस्ट यहाँ पे शो होने लगेगा। सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉमन टेस्ट होते हैं सारे, वो इसमें हम आपको ऐड करके देते हैं। अगर आप इनके रेट्स और नाम और सीक्वेंस अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो फीचर आपको यहाँ टूल्स के अंदर मिल जाएगा, बल्क टेस्ट रेट एडिटर नाम से। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सारे टेस्ट के ने कॉस्ट आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, और इनका सीक्वेंस नंबर भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लीवर फंक्शन टेस्ट इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे उस टेस्ट ग्रुप से रिलेटेड जो भी टेस्ट रहेंगे सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इनको आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल आप जैसे ही करेंगे तो ये सारी लिस्ट आपको फाइनल लिस्ट ऑफ टेस्ट में शो हो जाएगी नीचे। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें कोई सा टेस्ट इसमें से डिलीट करना होता है, तो वो फीचर भी आप उसको इसमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ इसमें से डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली इनको डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप इसका कॉस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसका कॉस्ट यहाँ से अगर मैनुअली 400 डालूँगा तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये कॉस्ट यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस अमाउंट, नेट अमाउंट में यहाँ पे शो होने लगेगा। आप इनकी कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉस्ट ले लेगा वो। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जैसे ही इसको सेव करेंगे तो पेशेंट की एंट्री सेव्ड हो जाएगी, और ओके प्रेस करने पे आप यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकते हैं।
तो जैसे मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिसिप्ट मुझे प्रीव्यू शो हो जाएगा, जिसमें पेशेंट का नाम और टेस्ट के नाम, कॉस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये रिसिप्ट पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है, ये हम आपके लैब के अकॉर्डिंग इसको हम डिज़ाइन करके देंगे। तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। वापस से हम आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। तो ये पेशेंट की एंट्री अभी हमने देखा कैसे सेव होगी। उसके बाद अब हम इस पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, पेंडिंग और कंप्लीटेड और बोथ, अगर आप दोनों देखना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो जिस पेशेंट की रिपोर्ट अभी पेंडिंग होगी, टेस्ट रिपोर्ट, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका नाम, अमाउंट, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इस पेशेंट के नाम पे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी विंडो ओपन हो जाएगी टेस्ट रिपोर्ट के लिए। तो हमने लीवर फंक्शन टेस्ट वहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसका हम रिजल्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखने लायक है कि जैसे नॉर्मल रेंज जो आपने डाली होगी यहाँ पे, तो उस नॉर्मल रेंज से अगर आप एबव रिजल्ट डालते हैं रिजल्ट में, या फिर उसके बिलो आप डालते हैं, तो यहाँ पे रेड मार्क आपको शो होगा। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। अ, जैसे इज एल्बुमिन का 3.4 से लेके 5 तक नॉर्मल रेंज है। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे रेड मार्क शो हो जाएगा। और अगर मैं इसको 5 के अबव करता हूँ, जैसे 6 कर दूंगा, तो भी यहाँ पे रेड शो होगा। और अगर मैं इसको मिनिमम रेंज विथिन रेंज के अंदर करता हूँ, 3.4 से लेके 5 के बीच में, जैसे 3.6 कर दूंगा, तो ये नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिजल्ट डाल सकते हैं सबका। तो इसमें एक बार इस यहाँ पे रिजल्ट डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिजल्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसके सामने रिमार्क डालने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे भी चाहें तो यहाँ पे भी आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। कोई नया टेस्ट आपको ऐड करना है, अगर वहाँ पे ऐड करने के रह गया हो या बाद में ऐड ऑन करना हो, तो यहाँ पे ऐड मोर टेस्ट का ऑप्शन भी रहे, तो आप यहाँ पे दूसरा टेस्ट यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। अब ये होने के बाद, रिजल्ट डलने के बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे मैं अपडेट करूँगा तो मुझे यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन दे देगा। अब मैं एक आपको रिपोर्ट का प्रीव्यू भी बताता हूँ कि कैसे रिपोर्ट प्रिंट होगी। और उसके साथ में आप यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड आप जैसे जनरेट करेंगे तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके पेशेंट अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता है। और साथ में इसमें एक फीचर आपको और मिलता है, यहाँ पे आप एक क्लिक में ये रिपोर्ट व्हाट्सएप पर पेशेंट को सेंड कर सकते हैं। और एक क्लिक में आप, अगर किसी डॉक्टर ने इसको रेफ़र किया है, तो आप उन डॉक्टर को भी ये रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू बताता हूँ। प्रीव्यू आपको दो टाइप से मिलेगा, एक तो बिना हेडर के और एक हेडर के साथ। तो मैं जैसे ही प्रिंट रिपोर्ट करूँगा तो ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा। ये फॉर्मेट भी कस्टमाइजेबल है, इसको हम आपके लैब के अकॉर्डिंग पूरी तरह से कस्टमाइज़ करके देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं सारा रिजल्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और साथ में ये क्यूआर कोड भी आ जाएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपकी लैब रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और अब हम जैसे इसको कंप्लीटेड में देखेंगे तो ये रिपोर्ट्स यहाँ पे कंप्लीटेड में शो हो जाएंगी। और अगर आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हो जाती हैं तो हम यहाँ पे ऊपर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी देते हैं। यहाँ पे आप लैब नंबर के से, रेफरेंस नंबर से, पेशेंट के नाम से आप सर्च करके रिपोर्ट देख सकते हैं, डॉक्टर के नाम से आप रिपोर्ट देख सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं रिजल्ट्स को। तो ये सारी फीचर्स आपको मिलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। साथ में यहाँ पे आपको राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको शॉर्टकट कीज भी मिलती हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप बी प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड शो होगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ बी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको टोटल आपकी कितनी रिपोर्ट्स हुई हैं, टोटल पेंडिंग कितने हैं डेट वाइज, टोटल कंप्लीट कितने हुए हैं और टोटल कलेक्शन कितने हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नीचे आपको यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें पेशेंट का नाम और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इनको आप एक क्लिक में यहाँ से एडिट या प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं, जैसे भी अगर आपको प्रीवियस डेट का कोई रिपोर्ट देखना है
तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। साथ में आप यहाँ पे अगर पेशेंट की एंट्री करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी प्रेस कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट के लिए कंट्रोल एस। इस तरह से आपको यहाँ पे सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद हम आते हैं डॉक्टर लिस्ट के ऊपर। डॉक्टर लिस्ट में आप अपने सारे डॉक्टर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक डॉक्टर वहाँ पे क्रिएट किया था, डॉक्टर बंसल, तो वो डॉक्टर आप यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर आपको कोई अदर डॉक्टर ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करके डॉक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और जो भी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है उसको आप एक क्लिक में एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ज़्यादा डॉक्टर्स की लिस्ट अगर हो जाती है तो आप यहाँ पे भी आप इनको फिल्टर के अकॉर्डिंग, एड्रेस वाइज, सिटी वाइज, ईमेल वाइज या उनके नेम के अकॉर्डिंग आप फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डॉक्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डॉक्टर्स का लिस्ट भी इसमें मेंटेन करेंगे। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ टेस्ट के ऊपर। लिस्ट ऑफ टेस्ट के अंदर जो जितने भी आपके टेस्ट रहेंगे उन टेस्ट को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उनका कॉस्ट आप नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई नया टेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप न्यू पे क्लिक करके कोई नया टेस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल में बहुत सारे टेस्ट फॉर्मेट हैं आपके पास तो आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई पुराना टेस्ट एडिट करके बताता हूँ, तो उस टेस्ट के नाम पे आप क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल ओपन हो जाएगा। अब उसका आप नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसका मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई रिमार्क डालना चाह रहे हैं, मेथड्स, कमेंट्स और या फिर कोई नोट्स डालना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप नॉर्मल रेंज सारी चीज़ें, और जो रिपोर्ट में आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट नेम भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग आप सारे टेस्ट अपने मैनेज कर सकते हैं। तो ये होगा लिस्ट ऑफ टेस्ट का। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। पेशेंट एंट्री आप कैसे करेंगे, डॉक्टर का लिस्ट आप इसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं, और टेस्ट का रिपोर्ट्स आप कैसे देख सकते हैं, और अपने टेस्ट को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट के अंदर आपको मिलता है डे बुक। डे बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका आज के दिन में आप एक डे के अंदर कितना कलेक्शन हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो 2 तारीख से 3 तारीख तक यहाँ पे मुझे रिपोर्ट बता देगा कि मुझे कितना कलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर देख सकते हैं। पेंडिंग रिपोर्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं। पेंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स पेंडिंग होंगी वो शो कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर ही हॉस्पिटल वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। पेशेंट वाइज आप यहाँ पे बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डॉक्टर वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, किस डॉक्टर का कितना कमीशन बन रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे कैश बुक चेक कर सकते हैं। कैश बुक के अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा डिटेल में। इनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आप फ्रॉम डेट से टू डेट तक का यहाँ पे आप पूरा कैश बुक भी चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर ही आपको लेजर का ऑप्शन भी मिलेगा, और यहीं पे आपको कैश बुक की समरी और टेस्ट ग्रुप की समरी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। डेली कलेक्शन की रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हैं कि आपने डेली कितना कलेक्शन किया है। आप इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट वाइज आपको डेली कलेक्शन का रिपोर्ट भी शो करेगा। इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। टूल्स के अंदर आपको बल्क टेस्ट रेट एडिटर मिलता है, जहाँ से आप अपना सारा टेस्ट का कॉस्ट बल्क में एडिट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको बिजनेस प्रमोशन का ऑप्शन मिलता है। बिजनेस प्रमोशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जितनी भी आपकी पेशेंट की लिस्ट होगी उनको, अगर आपके लैब में कोई स्कीम चल रही है, कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह चल रहा है, तो आप एक साथ सारे पेशेंट्स को बल्क में मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मैसेज आप टाइप करेंगे, पेशेंट का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, और सिंपली अगर आपको कोई अटैचमेंट या कोई इमेज आपको कोई ऐड करनी है तो आप यहाँ पे अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं मैसेज के साथ में, और सेंड व्हाट्सएप पे आप क्लिक कर देंगे तो एक साथ एक क्लिक में सारे पेशेंट्स को आपका मैसेज और इमेज डिलीवर हो जाएगा। तो ये बिजनेस प्रमोशन का फीचर भी हमारे सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। तो अगर आप इसकी प्राइसिंग या फिर डिटेल डेमो चाहते हैं या कोई अदर इंक्वायरी, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।